आपके छत के ऊपर भी जल की टंकी गलत स्थान पर रखी है? क्या आप भी वास्तु से संबंधित तरह तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे छत के ऊपर रखी जाने वाली जल की टंकी के संबंध में। सबसे पहले हम जानते हैं कि किन स्थानों पर जल की टंकी हमें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे किन स्थानों पर जल की टंकी हम रख सकते हैं, हम इसकी बात करेंगे। तत्पश्चात हम बात करेंगे यदि आपकी जल की टंकी गलत स्थान पर रखी हुई है तो हम उसके क्या क्या रेमेडीज या उपाय कर सकते हैं, हम इसके विषय में बात करेंगे। छत के ऊपर जल की टंकी, ये टंकी 2 से 3 प्रकार की देखने को मिलती है। एक टंकी होती है सीमेंट वाली, कंक्रीट की टंकी। जो टंकी अस्थाई होती है, इसका स्थान परिवर्तन करना भी सुगम नहीं होता, अर्थात गलत दिशा में यदि ये बन गई तो हम इसको चाहकर भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। दूसरी टंकी जो साधारण तौर पर बहुत ही अधिक यूज आ रही है प्रचलन में, वो है प्लास्टिक वाली टंकी। ये आजकल प्रचलन में बहुत अधिक है। यदि आपकी प्लास्टिक वाली टंकी है तो यह टंकी को हम ईजी वे में बहुत ही सरलता से स्थान परिवर्तन कर सकते हैं और वास्तु की समस्याओं से समाधान भी पा सकते हैं। अब इन टंकियों में कई कलर के टंकियां भी हैं। काली टंकी उत्पन्न है, ब्लैक टंकी मार्केट में मिल रही है, येलो टंकी मिल रही है, वाइट टंकी मिल रही है, कई कलर की टंकियां मिल रही है। तो इनके कलर का भी असर या कलर कॉम्बिनेशन को भी हमें ध्यान में रखकर, या हमने देखा है कि ब्लू टंकियां भी उपलब्ध है, ग्रीन भी उपलब्ध है। कलर को देखते हुए, दिशा को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें हमें तय करनी चाहिए। हम इस पर भी प्रकाश डालेंगे। हाँ, तो अब इसके अलावा भी एक टंकियाँ दिखती है कि कुछ लोग मेटल या स्टील की भी टंकियाँ प्रयोग करते हैं। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ टंकी। टंकी हम जब भी छत पर रखते हैं तो वो क्या करता है, एक ऊंचाई बढ़ा देता है। जिस भी क्षेत्र में रखेंगे उसने एक हाइट क्रिएट करता है। सबसे पहले क्या हुआ कि उसने ऊंचाई, चीज़ों को मूलभूत रूप से समझें, ऊंचाई क्रिएट कर देता है। दूसरा वो क्या करता है कि एक लोड क्रिएट करता है, अर्थात उसमें बहुत अधिक वजन भी है। 1000-2000 लीटर की टंकी है तो मान के चलें कि वो 10 क्विंटल 15 क्विंटल का उसमें वजन भी है। ये लोड भी क्रिएट करता है और ऊंचाई भी क्रिएट करता है। तीसरा, ये लिक्विड फॉर्म में है और क्या है, ये वाटर एलिमेंट को ढोता है। इन 3 चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए इनका स्थान तय करना चाहिए। प्राचीन समय में क्या था कि जल की टंकी छत पर रखने का ऐसा विधान नहीं था जो आज के समय में हो गया है। चलिए, हमने एक सज्जन के यहाँ देखा कि उन्होंने ईशान कोण वाले क्षेत्र पर जल की टंकी बना रखी है। जब हमने उनसे पूछा कि आपने यहाँ क्यों लिया है तो उन्होंने कहा, गुरुजी आपने ही तो बताया है, आपने ही नहीं सबों ने बताया था कि ये जो क्षेत्र है ईशान का क्षेत्र, ये क्षेत्र जल की होती है। इस दिशा में जल का होना शुभ माना जाता है। अब देखिए, ये दिशा जल का होना शुभ तो माना जाता है, परंतु ये केवल अंडरग्राउंड जल के लिए है, ग्राउंड लेवल जल के लिए है, छत के ऊपर जल के लिए नहीं है। तो उस सज्जन ने यहाँ पर टंकी लगाकर गलत कर दिया। अब आइए, ऐसे स्थिति में क्या है कि हम इस स्थान के टंकी, यदि हमारी टेम्पोररी टंकी है प्लास्टिक वाली, मेटल वाली, तो हम उस टंकी को चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि ईशान कोण में यदि आप लिक्विड फॉर्म को ऊपर छत के ऊपर बना देते तो यहाँ पर ऊंचाई क्रिएट करेगा, अर्थात, और दूसरा यह क्षेत्र भारी हो जाएगा। इस क्षेत्र के अनुपात में यह क्षेत्र भारी हो जाएगा और ऊंचा हो जाएगा, जो कि वास्तु के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। तो आपको ईशान कोण वाले क्षेत्र में जल की टंकी लेने से बचनी चाहिए। हमने एक सज्जन को देखा कि उन्होंने घर के केंद्र में रखा है टंकी, केंद्र में टंकी बना रखा है छत के ऊपर। हमने कहा आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा हमारा परिवार बड़ा है, हमारे सभी भाई इस घर में रहते हैं, तो हमने बीच में रख दिया, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से होगा, प्रेशर की समस्या नहीं आएगी। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के तर्क होते हैं, इसलिए हमने बीच में रख दिया, बड़ा टंकी है। अब देखिए, आप यदि घर के ब्रह्म स्थान में या केंद्र में लोड बढ़ा देते हैं तो आप यहाँ की ऊर्जा को सीधी तौर पर डिस्टर्ब करते हैं
और हम जानते हैं कि वास्तु की ऊर्जा वास्तु पुरुष के नाभि या केंद्र से निकलती है और चारों तरफ प्रभावित होती है और इसके शुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। जब आप इस स्थान पर वजन बढ़ा देते हैं, भार बढ़ा देते हैं, तो इसकी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है अर्थात नष्ट हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, यह ऊर्जा गलत ऊर्जा में चेंज हो सकती है और जिसके कारण कई प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ भी जल की टंकी नहीं रखनी चाहिए। अब तीसरे व्यक्ति का क्या तर्क है कि हमने तो नैऋत्य कोण में रख दिया, स्थान ऊंचा होना चाहिए, हमने टंकी रख दी, स्थान भारी होना चाहिए, हमने जल भर दिया। लेकिन आपने स्थान ऊंचा तो कर दिया, भारी तो कर दिया, परंतु क्या किया, जल तत्व यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब पृथ्वी तत्व में जल तत्व का क्रिएट होना अर्थात 5 एलिमेंट्स थ्योरी जो होती है पंच तत्व के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, जिसके कारण इस क्षेत्र में लिक्विड का बढ़ने से कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करनी चाहिए कि यदि आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो इन 3 स्थानों पर आपको जल की टंकी तो नहीं लेनी है, जो लोग अक्सर गलतियां करते हैं। अब आइए, यदि आपकी जल की टंकी इन क्षेत्रों में बनी है तो हम क्या कर सकते हैं। नैऋत्य कोण में यदि बनी है, परमानेंट टंकी है, वो टंकी येलो है, तो इसके दुष्प्रभाव कम होंगे, यह ध्यान देना चाहिए। यदि नहीं बनी है आपकी तो सही स्थान कौन सा है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। जल की टंकी को रखने के लिए सबसे अच्छा स्थान पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। आप पश्चिमी क्षेत्र में मिडिल में रख सकते हैं। पश्चिम और वायव्य के क्षेत्र के इस क्षेत्र में भी आप जल की टंकी रख सकते हैं। छत के ऊपर जल की टंकी यहाँ रख सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए कि जल की टंकी यदि हम यहाँ रख रहे हैं तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जल बहुत ज़्यादा है, टंकियाँ बहुत बड़ी है, नंबर ऑफ टंकियाँ भी बहुत अधिक है, तो उसके नीचे बेडरूम ना हो और हमारा बेड ना हो, यह भी आपको ध्यान देना चाहिए। बेडरूम या बेड होना, लोड के नीचे सोना बिल्कुल उचित नहीं है। तो ये आज के अंक में हमने जाना आपके छत के ऊपर बनने वाली जल की टंकी के संबंध में। हाँ, एक चीज़ें रह गई, कलर कॉम्बिनेशन, कि जब हम इस क्षेत्र में टंकी लेते हैं तो हमें ये ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ जो क्षेत्र में हम यदि प्लास्टिक वाली टंकी लेते हैं तो वो टंकी वाइट हो तो बहुत अच्छा, येलो हो तो भी अच्छा। हमें इस क्षेत्र में रेड कलर की टंकी या फिर ग्रीन कलर की टंकी लेने से बचना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र का भी प्रभाव होता है, कलर का भी होता है। रेड कलर की टंकी और ग्रीन कलर की टंकी यहाँ पर लेने से बचना चाहिए। आप प्रयास करें, येलो भी चलेगा, वाइट भी चलेगा, ये टंकी यहाँ पर सर्वोत्तम मानी जाएगी। आज के अंक में इतना ही। यदि आप अपने घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, वास्तु के अनुरूप निर्माण कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल और फैमिली मेम्बर्स के बीच में शेयर भी करें। धन्यवाद।